हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका। मुजफ्फरनगर से एक वीडियो वायरल होता है और उसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में एक तहलका मच जाता है। राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, जयंत चौधरी हो, तमाम बड़े बड़े नेता ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि भैया इस तरीके का व्यवहार एक शिक्षक के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, कोई भेदभाव ठीक नहीं है। उसके बाद वो वीडियो के अंदर छेड़छाड़ हुई है, न जाने क्या क्या, माफी भी मांगी गई है। लेकिन आज मेरे साथ काफी शिक्षक हैं, उनसे पूछूंगा कि भैया माहौल कैसा बनता है, क्योंकि आज के समय पे जो पढ़ाई की बात है और भेदभाव की, क्योंकि कांग्रेस का बड़ा कहना कि नफरत वाली जो राजनीति है वो फैलाई जा रही है, तो बहुत से तमाम मुद्दे हैं वो भी जोड़ेंगे। सबसे पहले जान लेंगे कि भैया एज अ शिक्षक किस तरीके से बर्ताव होना चाहिए और भी सारी चीजें। स्वागत है सर आपका। जी आपका धन्यवाद। आप मुझे प्रोफेसर हैं, काफी साल से लोगों को पढ़ा रहे हैं, वो वीडियो देखने के बाद आप कैसे समझते हैं कि भैया ये आज के समय पे कि बच्चे को किसी बच्चे के द्वारा थप्पड़ मरवाना, पिटवाना, कहाँ तक किस तरीके से इस नजरिए को देखिए, ये एक घृणा का रूप है जो सामुदायिक रूप से इसकी जो जन्म दे रहा है, जो सदियों से पुराना चला आ रहा है, एक धर्म जाति का रिश्ता जो लोग दोबारा से उकेर दिए हैं उसको। मुझे नहीं लगता है कि वो शिक्षक इतना क्रूर हो सकता है, क्योंकि एज ए शिक्षक जहाँ तक मैं अपनी बात करता हूँ और शिक्षकों की बात करता हूँ, इस प्रोफेशन में मैं लगभग 20 साल से हूँ और ऐसा मैंने कभी नहीं सुना कि एक स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट के जाति धर्म के नाम से पीटा जाए। ये सदियों पहले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साथ मैंने सुना था कि वो उनको क्लास में बैठने से शिक्षक बाहर कर दिया करते थे, स्टूडेंट भगा दिया था, लेकिन पीटा मैंने आज तक किसी को नहीं सुना कि पीटा गया हो। तो ये निश्चित तौर पर बहुत ही निंदनीय है और पूरे समाज के लिए निंदनीय है। शिक्षा जगत के जितने भी शिक्षक हैं उनके लिए तो बहुत ही अशोभनीय है। जो शिक्षक भविष्य का निर्माण करते हैं देश का, वो क्या इस तरह का माहौल देना चाहेंगे इस देश में कि हमेशा ये देश दंगों में उलझता रहे? कब ये उच्च सोच में स्थिति कैसे देखते हैं? आप भी पढ़ाते हैं बच्चों को, आपका खुद का स्कूल भी है, ये बर्ताव आपको कैसे मानवता के हिसाब से कैसा लगता है? कि जो आजकल देश में जो माहौल चल रहा है, अगर उस माहौल की बात की जाए तो देश को बांटने की जो कोशिशें हो रही हैं, नेताओं के द्वारा हो रही हैं, कुछ संगठनों के द्वारा हो रही हैं, तो ऐसे में जो शिक्षक है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार है शिक्षक। क्योंकि जो नौनिहाल है, ये छोटे बच्चे हैं, ये कोरे कागज होते हैं। इस कोरे कागज पे आप जो लिख देंगे वो हमेशा लिख जाएगा। इनका जो अभी जो प्रकरण हुआ है, ये बच्चा बहुत छोटा था और इस छोटे बच्चे के मन में आज अगर कोई बात बैठ जाएगी तो उसके जीवन पर्यंत वो बात उसको याद रहेगी, कभी भी उसके दिमाग से नहीं निकाली जाएगी। तो ये शिक्षकों की तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और जिस शिक्षक ने, और वो महिला भी है, उसके द्वारा ऐसा कृत्य किया जाना, मुझे नहीं लगता है कि किसी वो ऐसी शिक्षक हो सकती है, या शिक्षक नाम का भी उसको अर्थ पता है या संदर्भ पता है कि शिक्षक क्या होता है। वो किसी भी मायने में शिक्षक नहीं है जिसने ऐसा बर्ताव किया किसी बच्चे। उनका कहना कि उनके पेरेंट्स ने बोला था कि बच्चे को टाइट करके रखना है। हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा स्कूल में जाए, तेज रहे, अच्छा रहे, होशियार रहे, शिक्षकों की नज़र में रहे, सभी चीज़ों में रहे। और वो कहता भी है, आके विद्यालय में कहता है कि हमारे बच्चे को थोड़ा सा ध्यान रखना, अच्छे से ध्यान रखना, कुछ शैतानियाँ करता है तो आप देख लेना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी को जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों को जाति और धर्म के नाम पे और किसी बच्चे के द्वारा प्रताड़ित करवाएं, ऐसा नहीं है। आप अगर दंड ही देना चाहते हैं, दंड देने के बहुत तरीके होते हैं, जिसमें आपको फिजिकली पनिशमेंट भी नहीं करना होता है और बच्चे को एहसास भी हो जाता है कि उसने होमवर्क नहीं किया या उसने वर्क नहीं किया या उसने लर्न नहीं किया, तो उसको दंडित करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा है, स्कूल तक नफरत पहुंच चुकी है, क्या कहेंगे? अब ये तो देखिए, वैसे तो उनका पॉलिटिकल बयान है, लेकिन देश का जो माहौल है वो वास्तव में अगर कहीं देखा जाए तो इसी तरफ जा रहा है कि देश अब चुनाव के दौरान चल रहा है। अब चुनाव का ये साल मान लीजिए 2024 चुनाव है, तो हो सकता है जैसे जैसे देश में हालात हो रहे हैं, कभी कहीं हो जाता है, कभी हरियाणा में होता है, फिर आज शायद नूह में भी कुछ हो रहा है, वहाँ पे यात्राएं ये जो निकलती हैं, तो इनमें इनसे कहीं ना कहीं तो ये चुनाव को प्रभावित करने का तरीका है, देश को विभाजित करने का तरीका है और सांप्रदायिक माहौल जनरेट करने का ही तरीका है। तो कहीं ना कहीं उनके कथन से मैं सहमत हूँ कि ये वास्तव में चुनाव की तैयारी हो रही है। ऑब्जर्व करते हैं पहले की राजनीति और अब की राजनीति, पहले का भाईचारा और अब का भाईचारा कैसे देखते हैं, खासकर हिंदू मुसलमान? देखिए, मैं जब इंजीनियरिंग करता था, मैंने 2002 में जब बीटेक में एडमिशन लिया था, मेरे कई सारे मित्र थे, बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, अभी भी हैं। और हम जब बैठते थे साथ में तो हम ये नहीं देखते थे कि ये हिंदू है या ये मुस्लिम है या ये कास्ट का है, ये इस कास्ट का है। लेकिन आज के दौर में जब मैंने अभी जो मैं जिस प्रोफेशन में था, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर रहा हूँ, तो मैंने बच्चों
के बर्ताव में चेंज देगा। यही चेंज, जब जो चीज़ मैंने महसूस नहीं करी क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग करी, और जो अब बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनके दिमाग में ये चीज़ पहले से ही डाल दी गई है। ये पता नहीं कहाँ से आया कि कैसा ये पॉलिटिकल माहौल बनाया गया कि बच्चों के दिमाग में आ गया कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, हम दोस्त नहीं हैं, हम साथ नहीं बैठ सकते, हमारे मजहब अलग, हमारे धर्म अलग हैं, और हम तरह तरह के अलग अलग विचारधाराओं से ग्रसित हो गए हैं। यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जय श्री राम के नारे लगते हैं, मस्जिदों के बाहर जाके झंडे लहराए जाते हैं, आप कैसे देखते हैं? देखिए, सब पॉलिटिकल स्टैंड्स हैं, हाँ। सारे के सारे, क्योंकि उनको पता है कि हम जाति और धर्म से आगे इनको लाएंगे तो हम अपनी सरकार बना लेंगे। हाँ। और इसमें दूसरा पॉइंट ये है कि विकास का कोई इसमें मुद्दा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यही है कि इनको किसी भी तरीके से इनको बरगला दिया जाए, इनको इस धर्म के जो जितना इनको इसमें हम डुबो देंगे उतना ये हमारे लिए काम करेंगे। खतरनाक है देश के लिए, एक बच्चे में जब हिंदू मुस्लिम डाल दिया तो कितना खतरनाक है ये देश के लिए। ये बिल्कुल विस्फोटक है। जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने बोला है कि पूरे देश में धर्म और जाति का जो केरोसिन का छिड़काव किया है, मुझे नहीं लगता है इसमें 1% भी गलत है, ये 100% सत्य है। ये जो सरकारें हैं वो ये काम कर रही हैं कि वो दोबारा सत्ता में बने रहे, कैसे भी बने रहे, हमें ये काम करना है। केरोसिन छिड़की जा रही है और ये बिल्कुल सत्य है। आज के अगर परिक्षेप में बात करें तो ये बिल्कुल सत्य है कि ये धर्म और जाति का जो केरोसिन छिड़का जा रहा है ये हमारे आने वाली नस्लों को बर्बाद कर देगा, और इससे जो भारत का जो माहौल है मुझे नहीं लगता है कि आगे प्रोग्रेस करेगा। एक तरफ तो हम चंद्रयान की बात करते हैं, हम ऊपर जा रहे हैं, चंद्रमा तक पहुंच रहे हैं, लेकिन अगर हम अपने बच्चों की बात करें, अपने देश की बात करें, तो हम इसको कहाँ लेके जा रहे हैं? एक सवाल बहुत उठता है, क्योंकि इस चीज को जय धर्म का प्रचार करना हो, सनातन के एक बाबा है बागेश्वर बाबा, वो बहुत ज्यादा बढ़ावा देते हैं कि हिंदू तलवार रख लो, ये तेज कर लो, वो तेज कर लो। उनके द्वारा ही ज्यादातर बोला गया कि 4 बच्चे पैदा करो, 2 मुझे दो राम के नाम पे। उसको कैसे देखते हैं? अभी जो नाम लिया, ऐसे कई सारे बाबा हैं जो अभी आज के दौर में इस हमारे जो युवा वर्ग है, हमारा जो महिलाओं का वर्ग है, इनको बहुत लुभा रहे हैं, और हम ये कह सकते हैं लुभा नहीं रहे हैं, ये इनको अपने मार्ग से भटका रहे हैं। अगर हम कानूनन बात करें तो अभी इन्हीं बाबा का जो भाई था वो एक SC/ST एक्ट के मुकदमे में फंसा हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसको भी कानून का सहारा लेना पड़ा, वकील करने पड़े। तो इसने क्यों नहीं मंत्र फूंक के अपने भाई को उस कानून से बचा लिया? या इसको पहले से अंदाजा नहीं था क्या कि मेरा भाई ऐसे ऐसे मुकदमे में फंसने वाला था, तो उसको जाने से रोक सकता था? तो ये कुछ नहीं है। अगर आप थोड़े से भी चीज़ों पर गौर कर लेंगे, विचार कर लेंगे, तो ये जहाँ भी है ज़्यादातर पाखंड वाली चीज़ें हैं। श्रद्धा अलग चीज़ है, लेकिन पाखंड बहुत अलग चीज़ है। अपने जो स्टूडेंट स्कूल में है उसको निश्चित तौर पे बहुत बुरा लगा होगा, हो सकता है वो क्लास में भी ना जाए, किसी स्कूल में भी ना जाए, क्योंकि इतना जूनियर क्लास का बच्चा सहन करना बहुत डिफ़िकल्ट है उसके लिए। बड़े बड़े बच्चे भी इस चीज़ को अगर समझ लें तो शायद कॉलेज ना जाए, क्योंकि उनको जहाँ वो सबसे ज़्यादा घर की बात सुरक्षित समझते हैं वो स्कूल कॉलेज ही होता है, जहाँ बच्चा अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। पूरा मुद्दा समझने की कोशिश करी उन लोगों से जो ऑलरेडी बच्चों को पढ़ाते हैं, तराशते हैं, उन्हें कुछ काबिल बनाते हैं कि भैया कैसे देखना चाहिए, और वही कि केरोसिन छिड़की गई है, एक बड़े नेता का बयान और ज़मीन पर दिख भी रहा है। आप क्या सोचते हैं इस खबर के लिए? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं।